गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर जो साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है इसके अंदर हम जानेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे के टॉपिक को समझेंगे कि जीन पियाजे कौन थे और इन्होंने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया, और आगे जैसे क्लास में बढ़ेंगे तो हम इनके सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से जानते जाएंगे। सबसे पहले जीन पियाजे, जिन्होंने इनका फेमस है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब जीन पियाजे की बात करते तो इनका जन्म जीन पियाजे के जन्म की बात करते तो इनका जन्म सन 1886 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म सन 1886 को स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। तो ये जीन पियाजे का इस स्विट्जरलैंड से इनका संबंधित थे, यानी कि स्विस थे। ठीक है ना। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया। जीन पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया। मानव का विकास किस तरीके से होता है, तो शैशवावस्था लेके लगभग इन्होंने इसके जीवन का अध्ययन किया कि मानव अपने विकास में किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे का स्थान आधुनिक मनोवैज्ञानिक में प्रमुख है। जीन पियाजे का अपना स्थान जितने भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक उसमें स्विट्जरलैंड में भी इनका स्थान प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक विस्तृत और सुव्यवस्थित रूप से अपना रिसर्च किया। क्योंकि जब मानव विकास के अध्ययन की बात आती है तो मानव विकास के अध्ययन में सभी ने अपने अपने मत किए, लेकिन इनका जो प्रिंसिपल, इनका जो सिद्धांत, इनकी जो थ्योरी के कॉग्निटिव थ्योरी एक विस्तृत और सुव्यवस्थित तौर पर इन्होंने प्रस्तुत की है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। जीन पियाजे को मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे को मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, यानी कि साइकोलॉजी का जो एरिया है, उस साइकोलॉजी के एरिया के इनको थर्ड पावर के रूप में जाना जाता है, तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये जीन पियाजे का सामान्य से कंसेप्ट बताया, जिसमें इन्होंने जो प्रसिद्ध सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया। इनका जन्म 1886 स्विट्जरलैंड में हुआ था। संपूर्ण जीवन में इन्होंने मानव विकास का अध्ययन किया। जीन पियाजे का स्थान आधुनिक मनोवैज्ञानिक में प्रमुख है और जीन पियाजे को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद इनके सिद्धांतों की बारे में बात करते हैं कि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इसकी विशेषताएं क्या है। अब इनके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। संज्ञानात्मक
विकास की प्रक्रिया एवं विशेषताएं। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और विशेषताओं की बात करते हैं तो इनके विकास की प्रक्रिया और विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। पहला है संवेगात्मक अनुकूलन काल। संवेगात्मक अनुकूलन काल, संवेगात्मक अनुकूलन क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक का बालक का जन्म से 2 वर्ष तक का बालक का असाधारण काल उसकी मानसिक क्रियाओं के प्रभुत्व से प्रारंभ होता है। जन्म से 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, ठीक है, उनके बालकों का कैसे असाधारण काल, मतलब जो साधारण असाधारण रहता है उसकी मानसिक क्रियाओं के प्रभुत्व से प्रारंभ होता है। क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है समझदारी विकसित होती है, मानसिकता विकसित होती है और उसी मानसिकता के फलस्वरूप उसकी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे गामक हो जाता है। गामक, हमने पहले भी गामक विकास के बारे में जाना था कि जो बालक का धीरे धीरे शनि शनि जो विकास होता है वो गामक विकास होता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों में असाधारण क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसकी मानसिक क्रिया हो तो क्या हो जाता है, उसका गामक हो जाता है। तो इस स्तर की भौतिक विशेषताएं है, इस स्तर की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी है। वस्तु की अवधारणा का निर्माण, वस्तु की अवधारणा का निर्माण। सेकंड, समन्वित अंतराल। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण दायित्व और चौथा है समय की उद्देश्य पूर्णता। तो ये बताया गया है संवेगात्मक अनुकूलन काल को, जिसके अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष तक के बालकों में जो असाधारण क्रिया होती है उसकी मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप वो प्रारंभ हो जाता है, गामक हो जाता है। इसके अंतर्गत इसके वस्तु की अवधारणा, समझना, उद्देश्यपूर्ण दायित्व, समय के दूसरा, यानी कि वस्तुओं को समझते हुए धीरे धीरे वस्तुओं से अपना तालमेल बिठाकर वस्तु के बारे में जानकारियों को वो हासिल करने लग जाता है, यानी कि वो उस वस्तु के बारे में समझ विकसित धीरे धीरे करना प्रारंभ कर जाता है। तो ये था इसका संवेगात्मक अनुकूलन काल जो पहला बताया गया है। इसके बाद इसका सेकंड आ जाता है सेकेंड प्रतीकात्मक एवं अवधारणात्मक
विचार का विकास काल। प्रतीकात्मक एवं आदरणात्मक विचार का विकास काल। इसके अंदर क्या होता है, इसके काल के अंदर इसकी विशेषता है, इसको समझ लेते हैं हम। संवेदी गामक काल के ठीक अंत में बालक, संवेदी गामक काल के ठीक अंत में बालक विचारात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा पर्यावरण तथा निकट वातावरण के साथ अपना व्यवहार प्रारंभ कर देता है। यह है इसका प्रतीकात्मक एवं अवधारणात्मक विचार का काल। इस काल के अंदर हम ये देखने को मिलता है हमको कि संवेदी गामक काल के ठीक अंत के बाद, ठीक है, क्या होता है, बालक विचार में प्रतिनिधित्व के द्वारा पर्यावरण, जो उसका एनवायरमेंट है और निकट का जो वातावरण है, उसके साथ अपना व्यवहार प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चा अपने आसपास की सिचुएशन और वातावरण के साथ तालमेल और व्यवहार बिठाना क्या आरंभ कर देता है। तो ये इसके सेकेंड काल बताया है। इसके बाद इसका तीसरा आ जाता है अंतर्ज्ञान के विचार का काल। अंतर्ज्ञान के विचार का काल, इसके अंदर बताया गया है 4 से 8 वर्ष की आयु के मध्य बालक अपने पूर्व और वर्तमान अनुभव के लिए, पूर्व और वर्तमान अनुभव के लिए संतुलित एवं सामान्यीकरण हेतु अवधारणाओं का उपयोग करना समझ लेता है। ये इसका बताया गया अंतर्ज्ञान के विचार का काल। इस अंतर्ज्ञान के विचार के काल में हम देखते हैं 4 से 8 वर्ष की आयु के मध्य, यानी कि जो बालक 4 से 8 वर्ष के बालक होते हैं, उनके मध्य का बालक अपने पूर्व यानी पहले के और वर्तमान अनुभव के लिए संतुलित एवं सामान्यीकरण, संतुलित सामान्य हेतु अवधारणाओं का उपयोग करना समझ लेता है। यानी कि अब अवधारणाओं का विकास, अवधारणाओं को शुरू करना समझ लेता है कि पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, इन दोनों को बीच को तालमेल से बिठाते हुए अब अपनी अवधारणा, अपने कंसेप्ट को डेवलपमेंट करता है। उसका उपयोग किस तरह से होता है अपनी अवधारणाओं को, इसके बारे में बालक अपनी समझ को विकसित करता है। इसके बाद नेक्स्ट मूर्त
प्रयोगों का काल, मूर्त प्रयोगों का काल। यह काल 8 से 12 वर्ष माना जाता है, 8 से 12 वर्ष तक। यह काल 8 से 12 वर्ष तक माना जाता है। इस काल के अंदर बालक क्या करता है, इसके अंदर बालक जो स्थायित्व होता है, जो स्थिरता आती है, ठीक है ना, तो स्थिरता स्थायित्व से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है। और बालक इस काल के अंदर हम देखने को मिलते हैं जो वर्तमान की घटनाएं होती है, वर्तमानी घटनाएं पर अपना ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। मूर्त क्रियात्मक के अंतर्गत जो घटनाएं घट रही है, वर्तमानी घटनाएं, उन पर अपना संपूर्ण ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। तो ये होता है मूर्त प्रयोगों का काल। इसके बाद अंतिम जो आ जाता है वो आ जाता है व्यवहारिक प्रयोगों का काल। व्यवहारिक प्रयोगों का काल ये 12 वर्ष तक, किशोरावस्था तक का ये काल होता है, यानी 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था की काल चलता है। अब बालक व्यवहारिक परिस्थितियों को समझते हुए जो कुछ घटित हो रहा है व्यवहारिक जगत में अपना तालमेल बिठाना प्रारंभ कर देता है। तो इसके अंतर्गत बालक अब व्यवहारिकता से जुड़ना प्रारंभ कर लेता है। तो ये हमने जीन पियाजे के बारे में जाना कि जीन पियाजे किस तरह से मानव विकास के संज्ञात विकास का अध्ययन किया है और किस तरह से इन्होंने अपने विकास की प्रक्रिया और विशेषताओं को बताया। तो आज हमने क्लास में इस टॉपिक को समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एवं इसकी विशेषता बताइए। जीन पियाजे के संज्ञात विकास का सिद्धांत मतलब इनके अंदर हमको करना कुछ नहीं है, इसका सिर्फ जनरल कंसेप्ट बताना है कि जीन पियाजे का संज्ञात विकास किस तरह से मानव का और इनका जीवन परिचय थोड़ा सा बताते हुए इसके विकास की विशेषताओं को हमको बताने की विकास की विशेषता कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में शिक्षकों को समझते हुए हमको घर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को अपने परिवार को स्वस्थ रखने का हमको प्रयास करना। वो तभी हो सकता है जब हम कोरोना के खिलाफ अपने आप को सतर्क रखेंगे और सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करेंगे। थैंक यू।